मैम क्या कहेंगे, आज आप जो है गणेश नायक जी के जनता दरबार में आए थे, जिस ठाकुरपाड़ा में एक नाबालिग बच्ची के साथ में जो है बलात्कार कर दिए थे, तो मर्डर कर दिया था, क्या लेटर आपने लिखा? आज वन मंत्री श्री गणेश जी नाइक साहब, इनका जनता दरबार है, तो हम बहुत आशा से इस जनता दरबार में आए हैं कि आजकल ये जो समाज में बहुत गंदी तरीके से ये जो फैल रहा है, ये जो गंदी लोग गंदे सोच के लोग ये जो फैला रहे हैं, गंदगी जो फैला रहे हैं, उसको कहीं पे एक अंकुश लग जाए, इसके लिए हम एक निवेदन लेके यहाँ पे सब महिलाएं आई हैं कि कोई कानून में बदल किया जाए, कोई सख्त कानून किया जाए, जिसके रहते ये सब जो गंदी हरकतें करते हैं उन वो डर जाए, उनके मन में एक डर बैठना चाहिए। हम तो सारी महिलाएं मिलके एक कायदा जो हमारे देश में नहीं है, हमारे देश में वो कायदा नहीं है अब तक, लेकिन बाहर दुबई और ऐसे ही कई देशों में वो एक कायदा है कि सर्जिकल कैस्ट्रेशन होता है। मैं चाहूंगी, मेरी मांग है सरकार से, मेरी मांग है प्रशासन से कि कायदे में ये बदल लाए। सर्जिकल कैस्ट्रेशन अगर एक उनको पनिशमेंट तौर पे अगर उस सर्जिकल कैस्ट्रेशन का अगर हम अमल करें तो लोग ऐसे करते हुए कुछ तो डरेंगे और समाज में कुछ तो फर्क पड़ेगा, ऐसे मुझे लगता है। कहीं ना कहीं एक स्लोगन जो है भारत सरकार देती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ इस तरह का जो है वाक्य सामने आता है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारी जो सरकार है वो पूरी तरह से महिलाओं को और बेटियों को सक्षम करने का ही काम कर रही है। उनको पढ़ाना, उनको सक्षम करना, महिलाओं को सक्षम करना, बेटियों को पढ़ाना, बहुत सारी फैसिलिटीज मिल रही है। लेकिन समाज में जैसे बोलते हैं ना, दिन के बाद रात होती है, वैसे ही अच्छे कर्म करने वाले भी लोग होते हैं, उनके साथ में कुछ विकृत प्रवृत्ति के लोग भी होते हैं जो गलत की तरफ ज्यादा उनका झुकाव रहता है, और उनको ही अंकुश लाने के लिए, उनको एक स्टॉप करने के लिए कुछ सख्त कायदा बनाना बहुत जरूरी है। महिलाओं को सक्षम हमारी सरकार कर रही है, कायदे भी अच्छे बनाए गए हैं, लेकिन कुछ कायदे में सख्ती आनी बहुत जरूरी है। इस तरह से फास्ट ट्रैक कोर्ट का, जैसे हर जो है उम्र के हर लोग कह रहे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में से जो चलाया जाए, इससे उस आरोपी को फांसी हो, तो आप इसके लिए क्या कहेंगे? डेफिनेटली हमने कुछ, जिस दिन ये वाकया हुआ था उस दिन भी हमने वहां के पुलिस स्टेशन में जाके, बहुत सारी महिलाएं साथ में थी, सबका यही कहना था कि इस केस को फास्ट ट्रैक पे डालते हुए तुरंत इसका निर्णय आते हुए उस आरोपी को फांसी दी जाए। अरे 10 साल की बच्ची के ऊपर आप ये अत्याचार करते हो, उसके कुछ दिन पहले, कुछ मेरे ख्याल से 4-5 दिन पहले दीवा में 2.5 साल की बच्ची के ऊपर ये अत्याचार हुआ था। तो इस चीज को, अब जो मुमरा में घटना घटी है, तो उसको फास्ट ट्रैक पे लाते हुए आप उसको फांसी दो। ये सिर्फ उस दिन की नहीं है, हमेशा की मांग रहेगी कि जल्द से जल्द उसको फांसी दी जाए। जिस तरह से आरोपी, मुमरा पुलिस बता रही कि एक आरोपी है और वहाँ के लोगों का कहना है कि 3 से 4 आरोपी, उसको लेकर क्या कहें? हम वहां पे गए थे, वो लड़की बेचारी, उसके घर पे भी हम लोग गए थे, वो सारा वाकया हमने देखा। तो वो देखते हुए ऐसे तो लगता है कि वहां पे एक आरोपी जो 20 साल का, जो अंसारी नाम का कोई लड़का है, मंसूरी, हाँ वही है, तो वो अकेले का काम शायद नहीं है, ऐसे वहां के आजू बाजू वाले लोग बता रहे हैं। तो अगर ये एक इंसान का काम नहीं है, बाकी के 3-4 लोग हैं, तो उनको भी जल्दी से जल्दी ढूंढ के सबको कठोर से कठोर शिक्षा दी जाए। मैडम, आप वही इलाके में रहते हैं, क्या कहेंगे, कैसा माहौल है वहाँ का और कितनी सेफ है वहाँ पर महिलाएं? ठाकूरपाड्यामध्ये सगळ्यात पहिली गोष्ट तर पहिला नशाबंदी बंद झालं पाहिजे, या सगळ्या गोष्टी, कारण की आम्ही सरांना पण खूप वेळा हा लेटर पण दिलेला आहे तर सर, नशाबद्दल जे पण काही विक्री करतायत त्यांचं पहिलं हे सगळ्यात पहिलं गरजेचं आहे, हे थांबवलं पाहिजे तिकडे ठाकूरपाड्यामध्ये। त्याच्यानंतर मध्ये सगळी पोरं रात्री 10 वाजता सगळे रोडवरती बसतात सर्व लोक, ते सर्व पहिल्यांदा बंद झालं पाहिजे। आणि जे आता हे प्रकरण घडलंय तर ह्या लोकांना फाशीची सजा झालीच पाहिजे, एकाला नाही, हे 4-5 जण आहेत, त्यांना सगळ्यांना हीच सजा झाली पाहिजे आणि लवकरात लवकर पोलिसांनी त्यांना लवकरात लवकर अटक केलं पाहिजे, अशीच फक्त माझी मांग आहे।